पंडित देखहु मन में जानी, कहू दो छूत कहाँ से उपजी, तबहि छूत तुम मानी। पंडित देखो मन में जानी। सत साहिब। सतगुरु कबीर साहिब पंडितों से पूछते हैं कि भाई, हे ज्ञानियों, तुम मुझे बताओ, मन में विचार करके जरा देखो कि ये छुआछूत की बात ये कहां से पैदा हुई और तुम लोगों ने ये बातें मान भी कैसे ली। जरा देखो तो कि ये माता जो है, माता के रज और पिता के वीर से ही ये सारी सृष्टि पैदा हुई है। नादे बिंदे रुधिर के संगे, घट ही में घट सपचे, अष्ट कमल होए पोहमी आया, छूत कहां ते उपजे। कि जरा बताओ, नाद अर्थात शब्द। शब्द किससे पैदा होता है? पवन से, यानी कि प्राणवायु। तो साहेब कहते हैं कि देखो, माता के रज, पिता के वीर एवं प्राणवायु को लेकर माता के पेट में ही जीव का शरीर बनता है और वहीं पे पकता है। तब वही माता के उदर से पहोमी अर्थात पृथ्वी, वो माता के गर्भ से फिर पृथ्वी पर आता है, अर्थात जीवन धारण करने का काम जो है वो पूरा होता है। और लेकिन ये जितना भी काम है ये पूरा का पूरा गंदा ही है, क्योंकि इस सब में है क्या? सब में तो वीर है, रज है, प्राणवायु है और धरती है। अगर ये सब कुछ काम अगर इतना गंदा है तो फिर ये छुआछूत की बात कहां से आ गई? फिर भी तुम छुआछूत की बात कैसे करते हो? ये बातें ये कहां से उत्पन्न हो गई? 184 नाना बहुबासन, सो सब सर भौ माटी, एक पाट सकल बैठाए, छूत लेत धोखा की। छूत ही जेवन, छूत ही अचवन, छूत ही जगत उपाया, कहें कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग न माया। साहिब कहते हैं कि लाखों करोड़ों असंख्य शरीर गलकर या मरकर इस मिट्टी में ही तो मिल जाते हैं। उसी पृथ्वी रूपी पाटले पर सब बैठे हुए हैं, अर्थात प्रकृति ने सबको बैठाया है। तो बताओ, किसको अशुद्ध मानकर अछूत बना दिया जाए? जिस प्रकार एक कुम्हार वो मटके बनाता है, घड़े बनाता है, सुराही बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, दिए बनाता है, लेकिन बनते तो सभी एक ही मिट्टी से हैं। जब सभी एक ही मिट्टी से बनते हैं, बनाने वाला कुम्हार एक ही है, उसको मथने वाला एक ही है, मिट्टी को रोंदने वाला एक ही है, एक ही चाक पर बनते हैं, तो बताओ मिट्टी मिट्टी में फर्क कैसा? इसी प्रकार जब हर एक जीव का उत्पत्ति अगर एक ही प्रकार से हुई है, सभी मनुष्यों में एक ही प्रकार से उत्पत्ति जन्म होता है और एक ही प्रकार से मरण होता है, तो बताओ फिर अछूत कौन हो गया? हम कहते हैं ये छोटी जाति का, ये ऊंची जाति का, ये छुआछूत, ये सब तो व्यर्थ है। अगर विचार किया जाए, अगर सोचा जाए, तो भोजन पानी आदि ये सब भी तो छूत है, क्योंकि छूत से ही तो इन सब की उत्पत्ति है। एक बार के लिए सोचो कि भोजन कहां से आता है? मिट्टी से। पानी कहां बहता है? मिट्टी में। सभी जगह इस धरती पर ही तो सब लोग रहते हैं। आप कहते हो कि ब्राह्मण वो मस्तिष्क से पैदा हुए, माथे से ब्राह्मण हुए, भुजाओं से क्षत्रिय हुआ, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र पैदा हुआ है। अगर परम पुरुष के इस प्रकार चरणों से अगर शूद्र पैदा हुए हैं, तो वो चरण तो पृथ्वी पर ही हैं। उसी पृथ्वी पे तुम चल रहे हो, तो बताओ फिर क्या तुम भी शूद्र नहीं हो गए? कहां से ये छूत छात की बात तुम लेकर आते हो? कबीर साहिब कहते हैं कि जो माया से रहित है, जो मन के विकारों से मुक्त है, वही केवल छूत से बचा हुआ है। परंतु ऐसा कोई हो तब ना। सभी तो माया में फंसे हैं, सभी तो मन के विकारों में फंसे हैं,
चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो, चाहे वैश्य हो या क्षत्रिय हो। जब सभी माया में फंसे हैं, सभी अपने मन के विकारों में फंसे हैं, तो बताओ फिर छूत की बात आई ही कहां से। लेकिन संसार के जो लोग हैं, संसार के लोग क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है और वो उसी से अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेते हैं और दूसरे को नीचा समझ लेते हैं। छूत यहां से आई। तुम स्वयं को श्रेष्ठ समझते हो, दूसरे को निम्न समझते हो, छूत यहां से आई। लेकिन जरा सोचो, क्या एक किसान जो कार्य करता है, क्या वो एक ब्राह्मण कर सकता है? नहीं कर सकता। जो काम एक सफाई वाला कर सकता है, क्या वो एक क्षत्रिय कर सकता है? नहीं कर सकता। हर एक अपने अपने क्षेत्र में निपुण है। तो इसीलिए इस छूत को दूर करो। यदि एक चप्पल बनाने वाला, जूतियां बनाने वाला अगर जूतियां नहीं बनाएगा तो तुम पहनोगे क्या? तुम्हारे पैरों में कंकड़ और कांटे ही लगेंगे। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करो, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब परमात्मा ने भेद नहीं किया, परमात्मा ने सभी को एक जमीन दी, एक हवा दी, एक पानी दिया, एक आसमान दिया, एक धरती दी, उसने भेद नहीं किया तो तुम भेद करने वाले कौन हो? इस जो थोथे ज्ञान को लेकर तुम घूम रहे हो, इस थोथे ज्ञान से कुछ नहीं होगा। इससे भेद करके तुम कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। और बात भी सही है। लोग जो हैं थोड़े से ज्ञान को लेकर और उछलना शुरू कर देते हैं। एक बार की बात है, 3 आदमी एक केवट के पास गए और बोले कि हम नाव में घूमेंगे। केवट ने कहा कि ठीक है, पधारिए। नाव में बिठाया, पढ़े लिखे लोग थे। केवट से बोले, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है? वो बोला, नहीं बाबूजी, हमें तो नहीं पता, ये कौन सी मछली का नाम है? बोले, अरे भाई, ये मछली नहीं, ये एक भाषा होती है। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? तो दूसरा बोला, अरे पुराना आदमी है, संस्कृत आती होगी। बोले, अरे नहीं नहीं, मैं तो संस्कृत भी नहीं जानता। तीसरे ने पूछा, हिंदी? वो तो बोलता है, तो वो तो जानता होगा, या वो भी नहीं? वो बोला, नहीं बाबूजी, हमें तो पढ़ना लिखना नहीं आता, हम तो केवल अपनी नाव चलाते हैं, इतना ही हमें आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई, तेरी तो 3/4 जो जिंदगी है वो बेकार हो गई। जो 4 आने थे, अब 4 आने तेरी जिंदगी बची है, 16 आने का रुपया होता है। कहते हैं कि तुम्हारे तो 3 जो है 3/4 गई तुम्हारी, 12 आने जिंदगी तुम्हारी बेकार हो गई। अब ये 4 आने जिंदगी तुम जी रहे हो, ये भी कोई जिंदगी है? उसने कहा कि क्या करें, बस गुजर बसर कर रहे हैं। अब नाव पहुंची नदी के बीच में, और जैसे ही नदी के बीच में पहुंची तो तूफान आ गया। नाव लगी डगमगाने। अब वो बोला कि बाबूजी, आपको तो सब कुछ पता है, अंग्रेजी पता है, हिंदी पता है, संस्कृत पता है। बोले, हाँ। वो बोला कि देखो, नाव डगमगा रही है, अब ये बताओ, सब कुछ तो आता है, लेकिन क्या तैरना आता है? बोले, नहीं। तो उसने कहा कि हमें तैरना तो नहीं आता। केवट बोला कि हमारी तो 12 आने ही जिंदगी खराब हुई है, आपकी तो 16 आने जिंदगी बेकार हो गई। सभी शास्त्र जान लिए, पर वास्तव में जो जानना था वो तो जाना ही नहीं। इसी भवसागर में पड़े रह गए। इस भवसागर से बचने के लिए तैरना आना चाहिए, और वो तैरना अपने अनुभव ज्ञान से आता है। लेकिन यदि सिर्फ शास्त्र पढ़े और अनुभव ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, तो बताइए क्या लाभ है इस शास्त्र का? क्या लाभ है इस अनुभव ज्ञान का? जब व्यक्ति को अनुभव ज्ञान हो जाता है तो ये शास्त्र उसके लिए मिथ्या हो जाते हैं। लेकिन ये शास्त्र पढ़ के भी यदि व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तो भी ये शास्त्र बेकार हैं। कबीर साहिब कहते हैं, एक जाननिया ना जानिया तो सब जाने क्या होई, एक से सब कुछ होता है, सब से एक ना होई। एक जो जानने की वस्तु थी उसे ही नहीं जाना तुमने, बाकी सब कुछ जान लिया, क्या लाभ हुआ? जो जानना चाहिए था वो जाने नहीं, और जो नहीं जानना चाहिए था उसकी तुम पोटली बांधे घूम रहे हो।
सर पे तुम उसका बोझा लादे घूम रहे हो, मन में अहंकार लिए घूम रहे हो। हम इतने वेदों को जानते हैं, हम इतने पुराण जानते हैं, हम इतने शास्त्र जानते हैं, लेकिन जिस एक मालिक को अपने आत्म तत्व को जानना था उसे ही नहीं जाना, तो फिर क्या लाभ हुआ? फिर तो तुम्हारा सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया। जिस प्रकार उन तीनों जो नाव पे बैठे थे, उन तीनों लोगों ने 3 भाषाएं आती थी, लेकिन जब तैरना ही नहीं आता तो क्या ज्ञान आपको तैरा के पार करा देगा? नहीं, पढ़ा लिखा ज्ञान कभी पार नहीं कराता, केवल अनुभव ज्ञान पार कराता है। तो साहिब कहते हैं कबीर बीजक में शब्द 42 में कि पंडित शोध कहो समुझाई, जाते आवागमन नसाई। कि हे पंडितों, अगर देना है तो अध्यात्म की वास्तविकता का ज्ञान दो और पहले स्वयं मोक्ष के विषय में शोध करो, तभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा सकते हो। लेकिन तुम तो अध्यात्म की वास्तविकता जानते ही नहीं। तुम ज्ञान देते हो लोगों को, वेदों को पढ़ के मंत्रों का सरलार्थ करके बता देते हो। तुम पुराणों को बताते हो, कथाएं बोलते हो। भागवत की कथा करता है कोई किसी और चीज की कथा करता है, लेकिन उसके पीछे जो गहरा भाव छुपा है उस भाव को तो तुम समझ ही नहीं पाते हो। पहले स्वयं तो इस मोक्ष के विषय में शोध कर लो, स्वयं तो जान लो, तभी तो जन्म मरण के बंधन से लोगों को मुक्त करा सकोगे। पहले स्वयं तो मुक्त होकर देख लो। हे भाई, अर्थ धर्म ओ काम मोक्ष कहो, कौन दिशा बसे भाई। कि हे भाई, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये जरा बताओ तो कौन सी दिशा में रहते हैं? ये पूर्व में रहते हैं या पश्चिम में, उत्तर या दक्षिण, आकाश या पाताल, मध्य में या पृथ्वी पर? कहां पर इन्हें खोजा जाए? ये अर्थ धर्म काम मोक्ष कहां रहते हैं? जरा बताओ तो हमें। तुम कहते हो कि सारा संसार ब्रह्मलीन है, उत्तर की दक्षिण, पूर्व की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही, बिना गोपाल ठोर नहीं कतहू, नरक जात धोकाही। साहिब कहते हैं कि तुम कहते हो सारा संसार ब्रह्म में लीन है, तब मैं तुमसे पूछता हूं कि फिर वो नरक कहां है? अगर ब्रह्म में लीन है सारा संसार, तो वो नरक किस में लीन है? क्योंकि तुम तो कहते हो कि अमुक मत वाले नरक में जाएंगे, फलाने वाले स्वर्ग में जाएंगे। यदि सब जगह वही ब्रह्म ही व्याप्त है तो नरक फिर कहां है? नरक में भी क्या वही ब्रह्म ही है? और अगर वो ब्रह्म नरक में है तो फिर वो नरक कैसे रह गया? अरे, जहां स्वयं परमात्मा विराजमान है फिर वो जगह नरक कैसे हो सकती है? जरा इस चीज को समझो तो सही। तुम सिर्फ बोलते हो, तुम उसको अनुभव तो कर ही नहीं रहे हो। साहिब कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नरक है। किसको? अनजाने को। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जेहि डर से भव लोग डरत है, सो डर हमरे नाही। कि जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है, जो अनजान है प्रभु के ज्ञान से, आत्मज्ञान से जो अनजान है, वही लोग स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। जबकि जो आत्म स्वरूप के ज्ञानी, जो निरंतर अपने आप में ही रमते हैं और काल्पनिक स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं भटकते, उन्हें कहीं आना जाना नहीं होता, वो कहीं नहीं आते जाते। अर्थात जो शास्त्र जाल के बहकावे में पड़कर जो डरते हैं वो गलत डरते हैं। इस जाल में मत बहको। कई लोग बोलते हैं कि शास्त्र सम्मत भक्ति करनी चाहिए। शास्त्र सम्मत भक्ति क्या है? सभी का तो अपना अपना अलग अलग अनुभव है। तुम किसके अनुभव से शास्त्र सम्मत भक्ति करोगे? एक वेद में कुछ और दिया है, दूसरे में कुछ और दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि चारों वेदों से जब एक एक ब्रह्म वाक्य लिया गया तो उन ब्रह्म वाक्य में क्या मिला? एक में मिलता है प्रज्ञानम ब्रह्मा, कि वो ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है। दूसरा कहता है इयम आत्मा ब्रह्मा, कि ये आत्मा जो है ये ब्रह्म है।
तीसरा कहता है तत्त्वमसि, कि तत् माने वह, त्वम माने तुम, असि माने हो, कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो। तो ये सब अलग अलग बातें, लेकिन इसका भेद तो कोई जानता नहीं। और हम कहते हैं कि शास्त्र सम्मत भक्ति क्या होती है? शास्त्र सम्मत भक्ति, क्या किसी ने इस पर विचार किया? शास्त्र सम्मत भक्ति किसे कहा जाता है? नाम सुमरन कैसे किया जाता है? नाम का भाव क्या है? नाम का भेद क्या है? नाम का अर्थ क्या है? नाम को सुमरन करने की विधि क्या है? ये सब कोई नहीं जानता। सिर्फ शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, बोले हाँ जी राम राम करो मुक्ति हो जाएगी। और साहिब तो कहते हैं, पंडित बाद बके सो झूठा, राम कहे जो जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। कि जो पंडित कहता ना अरे राम राम करो मुक्त हो जाओगे, साहिब कहते हैं बिल्कुल नहीं होगे, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर राम राम करने से ही मुक्ति हो जाए फिर तो भाई खांड खांड कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको खुद अनुभव नहीं है। सुनी सुनाई बात बोल दी कि राम राम करो और मुक्त हो जाओगे। साहिब कहते हैं ऐसा नहीं होता है। तुम जो है अनजाने में फंसे हुए हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है, स्वयं अनुभव नहीं किया है। इसीलिए तुम्हें कहते हैं अरे तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम गलत कार्य कर रहे हो तुम नरक में जाओगे। स्वर्ग नरक तो है ही नहीं, ये तो कल्पना मात्र है। और अगर सिर्फ कल्पना है तो फिर तुम अच्छे कर्म करके कहां जाओगे? बुरे कर्म करके तुम कहां जाओगे? इस शास्त्र के जाल से बाहर निकलो, इससे डरना गलत है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हमें इसके पाप पुण्य का कोई डर नहीं है, न ही हमें इनके शास्त्रों से इसके बारे में कुछ पूछना है, क्योंकि अच्छा बुरा सब अपनी अंतरात्मा स्वयं बतलाती रहती है। जब एक चोर चोरी करने जाता है तो उसकी आत्मा बताती है नहीं ये गलत है, लेकिन फिर भी वो अपने अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देता है। आप बहुत बार ऐसा काम करते होंगे जब आपके मन में द्वंद आता है कि नहीं नहीं ये काम करूं कि नहीं करूं, कहीं ये गलत तो नहीं है। आप चोरी छुपे कोई काम करते हो, कुछ भी आप जो चोरी छुपे करते हो वो गलत है, आपकी अंतरात्मा आपको झकझोरती है भाई ये मत करो। लेकिन फिर भी मनुष्य यदि अंतरात्मा की आवाज मान लेता है और समझ जाता है कि ये गलत है और वो पीछे हट जाता है तो वो गलत कार्य करने से बच जाता है। लेकिन यदि वो नहीं हटता, उस काम को कर देता है, तो फिर उसने जो गलती करी वो उसका कर्म का कर्म फल भोगेगा। तो साहिब कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, जेहि डर से भव लोग डरत है, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही, कहें कबीर सुनो हो संतो, जहां का पद तहां समाई। साहिब कहते हैं कि भाई अच्छा बुरा सब आपकी अंतरात्मा आपको स्वयं बताएगी, और हमें स्वर्ग और नरक कहीं भी नहीं जाना है। वास्तव में ये स्वर्ग नरक इस धरा पर ही है, इस धरती पर ही है। अब आप बोलेंगे कि आचार्य गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि नरक में इस प्रकार के लोग हैं, ऐसे लाल धरती है, उस लाल धरती पे जीवों को भूना जाता है, चटर पटर करते रहते हैं वे जीव। वे जिस प्रकार भूना जाता है, कहीं उन्हें कढ़ाइयों में डाल के तला जाता है, वास्तव में ये धरती के बारे में ही बता रहे हैं साहिब। अब आप कहेंगे लाल धरती कहां से आ गई? लाल धरती है गरम तोवा, लाल धरती है भट्ठी, जिस भट्ठी के अंदर सूअर को भूना जाता है, जिस भट्ठी के अंदर मुर्गे को भूना जाता है, जहां कढ़ाई के अंदर मटन बनाया जाता है। अर्थात तुम लोगों को जो प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते, जो सत्य मार्ग पे नहीं चलते, उन्हें नाना प्रकार की योनियों में जाना होगा, और वही
नाना प्रकार की योनियों में जाके आज तो तुम हिंसा कर रहे हो, तो तुम्हें खुद उस हिंसा का शिकार होना होगा। तुम भी मारे जाओगे, तुम भी भूने जाओगे, तले जाओगे और उस लाल भट्ठी के अंदर जलाए जाओगे। ये साहिब का कहने का अर्थ है। तो साहिब इसीलिए कहते हैं, संतो जैसे हर वस्तु अपने आश्रय स्थल में लीन होती है, हर एक वस्तु जो जहां रहने की है वो वहां पर लीन होती है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने आश्रय स्थल में रहना चाहिए। हर जीव का आश्रय स्थल क्या है? इस शरीर के अंदर अपनी अंतरात्मा, अपना जो चेतन स्वरूप है, उस चेतन स्वरूप में रहना चाहिए। जैसे वायु है, वायु के रूप में रहती है, चाहे वो मैली हो, चाहे उसमें धूल हो, चाहे उसमें खुशबू हो या बदबू हो, लेकिन वायु फिर भी वायु रहती है, वो अपना स्वरूप नहीं बदल लेती। जल जल ही रहता है, चाहे वो मैला हो या उजला हो, वो अपना स्वरूप नहीं बदलता, वो जल ही रहता है। उसको चाहे मैले जल को आप पानी आग पर डालिए, चाहे स्वच्छ जल को, चाहे गर्म जल को, चाहे ठंडे जल को, वो अपनी शीतलता का स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि आपका स्वरूप भी चेतन स्वरूप है। आप अपने उसी चेतन स्वरूप में ही रहो, उसी में लीन रहना चाहिए। चाहे ये संसार की वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं आपको कितना ही घेरे, लेकिन आप उस प्रकार से रहिए जैसे दलदल में कमल रहता है। कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही कीचड़ ऊपर उठ जाए, लेकिन वो कमल और ऊपर उठ जाता है, उसको कभी कीचड़ मेला नहीं कर पाता। तो साहिब यही कहते हैं कि चाहे माया कितनी ही प्रबल क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि आप अपने चेतन स्वरूप में हैं तो माया केवल आपकी दासी ही बन के रह जाएगी। जिस प्रकार कीचड़ केवल उस कमल का पोषण करने के काम ही करता है, वो कभी कीचड़ मैला नहीं कर पाता कमल को, लेकिन हाँ पोषण करता रहेगा। इसी प्रकार माया आपका पोषण करेगी, माया आपकी दासी रहेगी, माया आपके लिए सब कुछ करेगी, लेकिन आपको कभी मैला नहीं करेगी, क्योंकि माया संतों की दासी होती है। साहिब कहते हैं कि माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भागत के पीछे पड़े सन्मुख आगे सोए। कि भाई ये जो माया है और ये आपकी जो परछाई, ये छाया है, ये एक ही जैसा स्वभाव है इन दोनों का। जिस प्रकार आप अपनी परछाई की तरफ अगर दौड़ोगे तो ये परछाई आपके आगे आगे दौड़ेगी, ठीक इसी प्रकार आप जब माया को प्राप्त करने के लिए माया के पीछे भागोगे तो ये माया आपके आगे आगे भागेगी, ये आपको दौड़ाती रहेगी। और यही अगर आप उल्टा कर दो कि जैसे आप अपनी परछाई से उल्टा भागते हो, तो आपकी परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती, वो आपके पीछे पीछे चलती है। ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति माया से विमुख होकर चलना शुरू कर देता है तो ये माया उसकी दासी हो जाती है, ये उसके पीछे पीछे चलती है, ये हमेशा उसकी सेवा में तत्पर रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो परमात्मा का भक्त हो गया, जो परमात्मा के अधीन हो गया, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। साहिब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कि जिसका मन गंगा की तरह पवित्र हो गया, जिसका मन निर्मल हो गया, उसके पीछे तो स्वयं भगवान भी उसका नाम जपते उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो यहां तो बात माया की है, और माया तो दासी है प्रभु की, तो वो भला एक संत की दासी क्यों नहीं होगी? वो क्यों पीछे पीछे नहीं भागेगी? तो साहिब कहते हैं कि आप अपने चेतन स्वरूप में लीन रहना, बस फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जीव का जो निज स्वरूप है, जीव को उसी में स्थित हो जाना चाहिए, और यही उसका मोक्ष है। उसे अन्यत्र कहीं भी आने जाने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप अपने जो निज स्वरूप है उसमें स्थित हो जाओगे तो तुम्हें स्वयं ये महसूस होगा कि मुझे कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना। वो प्रभु वो कहीं बाहर नहीं है, उसे ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि वो कभी खोया ही नहीं था।
बस हम उसे भूल गए थे। हमें बस वो याद करना है। हम अपने स्वरूप को भूल गए। हम स्वयं को मानते हैं शरीर, हम स्वयं को मानते हैं मन, हम स्वयं को मानते हैं बुद्धि, ये अहंकार। लेकिन जैसे ही हम अपने निज स्वरूप को जान लेते हैं तो इस सभी का भान दूर हो जाता है। इन सभी की नश्वरता हमें समझ में आ जाती है। बस इतना ही करना है। स्वयं को भूले हैं तो स्वयं को याद कर लीजिए, और इस स्वयं के अंदर ही वो मालिक है। जिस दिन आप अपने इस शुद्ध मैं को जान लेंगे, उस दिन आप आत्मा को जान लेंगे। और जिस दिन इस शुद्ध मैं से भी परे हो जाएंगे, जहां पे न मैं रहेगा न तू, वहां आप परमात्मा को जान लेंगे। यही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। दोनों एक हो जाते हैं, और जब एक हो गए तो न मैं रहता है न तू। ये तू और मैं तो तब है जब दोनों के बीच में भेद है। तो पहले अपने शुद्ध मैं को जानिए। ओम सो अहम सो हम, जो वो है वो ही हम है। तो पहले हम हमको तो जान ले। जब हमने स्वयं को, अहम को जान लिया, फिर सो को भी जान लेंगे। अब पंडित लोग तो कहते हैं कि नहीं, परमात्मा ने सारी सृष्टि को रचा है, परमात्मा ने ही सब कुछ किया है, परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, हमें सब कुछ उसी ने बनाया है हमें। तो साहिब कहते हैं अपने 43वें शब्द में कि भाई तुम पहले स्वयं को जानो, और उसके बाद फिर तुम सृष्टि रचना के बारे में सोचना। पहले जो भी करना है खुद से, स्वयं से शुरू करो। बड़ी विडंबना है ये मनुष्य की कि मनुष्य हमेशा दूसरे को जानना चाहता है। मनुष्य ईश्वर को जानना चाहता है। मनुष्य जानना चाहता है पड़ोसी क्या करता है। मनुष्य जानना चाहता है कि फलाना भगत क्या कर रहा है, इस गुरु ने क्या किया, ये गुरु कैसा है, वो गुरु कैसा है, मैं इसे जान लूं, मैं उसे जान लूं। संसार की हर चीज को जानना चाहता है मनुष्य, सिवाय अपने आप को। जिसे जानना है उसे ही नहीं जानता, बाकी सबको जानना चाहता है ये। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, न वहां सृष्टि न सिरजनहारा। कि हे पंडितों, तुम जो व्यर्थ के निरपेक्ष मोक्ष तत्व की जो कल्पना करते हो वो क्यों करते हो? अरे भाई, ना तो कोई सृष्टि थी तब, और ना ही सृष्टि का रचयिता था। मैं तब की बात कर रहा हूं। पंडित मिथ्या करऊं विचारा, ना वहां सृष्टि न सिरजनहारा। थूल अस्थूल पौन नहीं पावक, रवि शशि धर्न न नीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं जावा, बचन न आहि शरीरा। कि भाई, जब न सृष्टि थी न सृष्टि का रचयिता था, यही नहीं वहां स्थूल या सूक्ष्म, पवन या पावक, पावक अर्थात अग्नि, कि न पवन थी न आग थी, न सूर्य था न चंद्रमा, न धरती था न जल, कुछ भी तो नहीं था। और तो छोड़िए, जो ज्योति स्वरूप जिसे तुम कहते हो निरंजन, वो ज्योति स्वरूप भी नहीं था, काल नहीं था, न वचन था अर्थात शब्द नहीं था, न शरीर था, न धर्म, न कर्म, न पूजा, न मंत्र, कुछ भी नहीं था भाई। तब बताओ, तब ये कहां से आ गई ये सारी सृष्टि? कर्म धर्म कुछ वो नहीं हुआ, ना वहां मंत्र न पूजा। संयम सहित भाव नहीं जावा, शोधो एक की दूजा। तो बताओ अब मुझे कि अगर धारणा और ध्यान, समाधि, जो ये योग के जो ये तत्व हैं, अगर ये सब भी नहीं थे, ये संयम नहीं था, फिर तुम ही बताओ कि वो अकेला है या वो किसी दूसरे के साथ है वो परमात्मा? जिस परमात्मा की तुम बता रहे हो वो अकेला था या कोई और था उसके साथ? एक था वो कि वो दो थे? क्योंकि तुम तो ये कहते हो ना कि वो परमात्मा के तुम अलग हो और वो अलग है, और उसने तुम्हें पैदा किया है। अगर उसने तुम्हें पैदा किया है तो किस चीज से पैदा किया है? क्योंकि जब एक बालक का जन्म होता है तो माता और पिता ये दो होते हैं, ये दोनों मिलके एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो दो हैं। तो अगर ये दो उत्पन्न कर रहे हैं तो तुम बताओ मुझे कि फिर ईश्वर भी एक है या दो है? कहां से हुआ ये?
गोरख राम एको नहीं ऊहा, न वहां वेद विचारा, हरि हर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीर्थौ नाही अचारा। माए बाप गुरु जहवा नाही, सोधो दूजा की अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। ये आप सभी के लिए भी ये प्रश्न है। आप सभी भी आज ये सत्संग सुनने के बाद इस प्रश्न को विचारना और सोचना कि जो कबीर साहिब ने ये प्रश्न पूछा है, इसका वास्तव में उत्तर क्या है। कबीर साहिब पूछ रहे हैं कि भाई गोरख और जो अवतारी राम हैं, बोले ये सब भी उस समय नहीं थे, और उस समय जो वेद हैं जिनका ज्ञान पढ़ के तुम इस सारे संसार को बांट रहे हो, ये वेद भी तब नहीं थे। ये वेद भी तो ऋषि मुनियों ने लिखे थे, लेकिन जब ये सृष्टि ही नहीं थी तो बताओ ये ऋषि मुनियों ने वेद कहां से लिख दिए। अर्थात तब वेद भी नहीं थे, वेदों का विचार भी नहीं था। इतना ही नहीं, न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न शिव, न शक्ति, कोई भी तो नहीं था। और जो यही नहीं थे तो इनके नाम पे बनने वाले जो तीर्थ हैं, जो आचार विचार हैं, ये सब भी नहीं थे, क्योंकि इनकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं पैदा होती फिर। क्योंकि जिनके नाम पर तीर्थ हैं, जब वही नहीं थे तो तीर्थ कहां से आएंगे। जब ना माता थी, ना पिता, ना कोई गुरु था, ना कोई शिष्य था, कोई भी नहीं था, तो दूसरा कौन हो सकता है। जरा सोचो, या वो अकेला ही है, और अगर वो अकेला ही है तो उसने इस सारी सृष्टि को किससे उत्पन्न किया है, कहां से उत्पन्न किया है। क्योंकि जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। जिस प्रकार कुम्हार मटका बनाता है, कुम्हार किससे बनाता है, एक उपादान कारण है जो कि है मिट्टी। उस मिट्टी से वो मटका बनाता है, अर्थात वो मिट्टी इस कुम्हार से अलग है। तो इस सारी सृष्टि को जब परमात्मा ने बनाया है तो किससे बनाया है, जरा इस चीज को सोचो। और यदि वो परमात्मा से अलग है तो क्या दो थे पहले, और अगर दो थे तो दूसरा कौन था, और अगर दो नहीं थे तो क्या वो सिर्फ अकेला ही था। कबीर साहिब कहते हैं कि आज जो इस तत्व को समझ ले, मैं उसे अपना गुरु मानता हूं, वो मेरा गुरु हो सकता है, और मैं स्वयं उसकी महानता को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, क्योंकि ये सृष्टि बन रही है तो जाहिर सी बात है, अगर एक दिन ऐसा भी होगा कि जिस दिन ये सृष्टि नष्ट होगी तो ये कहां से बनकर आई है, और जब ये लुप्त होगी तो कहां चली जाएगी, किसमें समा जाएगी। एक जीव इस संसार में आता है, शरीर धारण करता है, संसार में जीवन जीता है और फिर चला जाता है। कहां से आया वो और कहां चला गया। ये मिट्टी की ढेरी बन के वो रह जाता है, लेकिन मिट्टी की ढेरी तो सिर्फ ये शरीर, लेकिन जो उस शरीर के अंदर था वो कहां गया। अगर एक कोई 100 किलो का लकड़ी का अगर लकड़ जलाया जाए, वो जलने के बाद केवल हल्का सा मामूली सा राख बन के रह जाता है, बाकी सारा वजन कहां चला गया। ऐसा क्या था उसमें, तो कहां है वो सारा वजन, कहां से आया था वो वजन और कहां चला गया। जरा इसका भेद करो, जरा सोचो कि सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा ने किससे करी, क्या आया और क्या गया, कौन था जो सृष्टि का निर्माण कर रहा था और किसके द्वारा यह निर्माण हो रहा था। कोई कहता है कि काल ने सृष्टि की रचना करी, कोई कहता है कि किसी और चीज से यह सृष्टि बनी, कोई कहता है माया ने बनाई, कोई कहता है माया के पास जीव थे, उन जीवों को जो कि परमात्मा के अंश थे, उन अंश को जीवों में डाला गया, उन सभी जीवों को काल ने रचना करी। लेकिन यदि काल ने रचना करी तो काल ने इस शरीर की रचना कहां से करी। मान लिया कि माया के पास परमात्मा का अंश था जिन्हें हम सोहंग जीव कहते हैं, लेकिन उन जीवों को जिन शरीरों में डाला गया वो शरीर कहां से पैदा हुए। वो जो मिट्टी का ये शरीर है, जब मिट्टी थी ही नहीं तो ये शरीर कहां से बन गए। इस चीज का भेद समझो
जब तक इस चीज का भेद नहीं समझोगे, जब तक इस ज्ञान को नहीं जानोगे, तब तक केवल और केवल तुम दूसरों के बताए हुए रास्ते पर ही चलोगे। तुम दूसरों की जो अनुभव है केवल उन्हीं को कथते रह जाओगे, स्वयं का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जिसने स्वयं का अनुभव ही नहीं किया वो कहां से परमात्मा का अनुभव करेगा। तो इसलिए पहले स्वयं को जानो, उस सत्य को जानो, और जब सत्य को जान जाओगे उसके बाद तुम्हारे अंदर के सभी प्रश्न मिट जाएंगे। फिर तुम किसी ईश्वर के बारे में ना पूछोगे, तुम किसी स्वर्ग नरक के बारे में नहीं पूछोगे, क्योंकि फिर तुम सब जान जाओगे। जब स्वयं को जान जाता है व्यक्ति, फिर वो सब कुछ जान जाता है, क्योंकि फिर वो दृष्टा भाव में आ जाता है। फिर वो केवल एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने सामने का नहीं देखता, फिर वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। वो वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ देख सकता है। लेकिन पहले स्वयं को जानो। तुम स्वयं को ही नहीं जानते और बात करते हैं कि भगवान ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, उसने सृष्टि की रचना करी। कैसे करी? अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो तुम उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तुम वही घिसा पिटा रटा रटाया जवाब दोगे। कोई बाइबल देखकर जवाब देता है, कोई कुरान देखकर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा। कैसे कर दी? 7वें दिन कौन से तख्त पे जाके बिराजा? वो तख्त लकड़ी का बना हुआ था या सोने का बना हुआ था? यदि वो लकड़ी का तख्त था तो लकड़ी कहां से आई? लकड़ी तो धरती पे होनी चाहिए। और अगर वो धरती पे जो वृक्ष थे उनसे अगर वो बनी है तो फिर इसका मतलब क्या? ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना करी वो धरती के जो तत्व थे उससे करी। तो इसका मतलब क्या पृथ्वी तत्व परमात्मा से अलग था? क्या परमात्मा के पहले से ही ये सृष्टि पूरी बनी हुई थी? ये सारी चीजों के प्रश्न एक एक करके स्वयं से करो, क्योंकि जब स्वयं से प्रश्न करोगे तभी तुम्हारे अंदर ललक उठेगी जानने की। जब तक तुम केवल बाहरी लोगों के ऊपर निर्भर हो तब तक तुम्हें ना ज्ञान मिलेगा, ना उस ज्ञान को जानने की तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा होगी। और जब जिज्ञासा ही नहीं होगी, तुम्हारी रुचि ही नहीं होगी, तो जानोगे किसे? जिस प्रकार एक बालक नकल मारकर पास हो जाता है, बात सही है। पास जो होता है, बालक स्कूल में जाता है वो नकल मारकर भी होता है और पढ़कर भी होता है। एक व्यक्ति है जो 2 दूनी 4 पढ़ लेता है, दूसरा उसको समझता है कि 2 दूनी 4 होता क्यों है। अगला प्रश्न आ गया कि 8 तिया कितना होता है, 8 3 जा। अब उसे तो नहीं पता क्योंकि उसने तो 2 दूनी 4 रटा हुआ था। लेकिन जिसको यह समझ में आ गया कि 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 क्यों होता है, वो ये भी बता सकता है कि 8 तिया 24 होता है। वो बता सकता है क्योंकि उसने अनुभव कर लिया। फिर उसके सामने कोई प्रश्न नहीं रहेगा। लेकिन जिसने केवल दूसरों की बात सुनी है कि भाई 2 दूनी 4 होता है, वो बार बार पूछता रहेगा कि 6 तिया कितना होता है, 3 6 जा कितना होता है, 4 3 जा कितना होता है, 4 8 जा कितना होता है। वो प्रश्न पे प्रश्न करता ही रहेगा। उसके प्रश्न कभी समाप्त होंगे ही नहीं, क्योंकि उसने अनुभव किया ही नहीं। उसने इस भेद को जाना ही नहीं कि जो शुरू में मास्टर जी ने सिखाया कि 2 दूनी 4 क्यों होता है। जब उसने इस भेद को ही नहीं जाना तो वो आगे के भेद को भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि ये अध्यात्म है, ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है। यहाँ पे पहले स्वयं को जानना होता है, तभी दूसरे को जान पाते हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानेगा और दूसरे को जानने के पीछे पड़ा रहेगा, तब तक वो केवल और केवल अज्ञानी ही बनकर रह जाएगा। वो इन किताबों का ढोल दिखावा करके उसका ढोल पीट सकता है कि मुझे ये पता है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं, उसे केवल जानकारी कहते हैं। इसीलिए स्वयं को जानिए और ज्ञानी बनिए, न कि केवल जानकार। नाम सुमरन कीजिए, भाव और प्रेम के साथ परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।